प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इतिहास के चौथा चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसे आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा तरह से हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को ऑल कर देंगे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति वो है राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। चलिए दूसरा देखते हैं आज का क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, चौथी बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का जो संबंध है किस धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है आपको बताना है किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 में 12 में और 21 में भी पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, त्रिपिटक साहित्य क्या है? त्रिपिटक एक साहित्य है, वह किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहीं कहीं डायरेक्ट त्रिपिटक न देकर के पीटक दिया हुआ रहता है, तो पीटक भी जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। बोध गया, यही बोध गया जो बिहार में है, वही महात्मा गांधी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है जैन धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, तलवंडी में किस संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में जो है किस संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। कब हुआ था त्रिपिटक की रचना? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद। जब महात्मा बुद्ध मर गए, जब इसकी निर्माण की प्राप्ति हो गई, तब जो है त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, सूत विभाग खंड खक का परिवार, ये 3 भाग है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है विनय पिटक से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऋग वेद। आप जानते हैं वेद की संख्या 4 है, ऋग वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है और अथर्ववेद है। और ऋग वेद में कहा गया है से इसमें जो है 10 मंडल होंगे, 1028 सूक्त होंगे और 10,580 जो है ऋचाएं होंगे, ऋग वेद में कहा गया है। चलिए कह रहा है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, जिसका नाम बताना है आपको। ब्रह्मचर्य वह जोड़ा हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा
श्वेताक्षरा उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का जो पुनर्जन्म है उस मुख्य विषय है किसका? तो कौशितकी उपनिषद का जो है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। चलिए अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक चरित्र जो है उसके सिद्धांत में नहीं था। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र सिद्धांत नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो है ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध के उपदेश का संकलन है। बुद्ध के उपदेश का संकलन जो है किस में किया गया है? तो सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? वह कौन सा विद्वान था जो सबसे पहले भारत आया था? तो फाहियान जो है सबसे पहले भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यह जो है बुद्ध जो है सारनाथ में जो प्रवचन दिया था वह प्रवचन जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण हुआ था, मतलब वो जब मर गए, कहाँ मर गए? तो ये जो है कुशीनगर में मर गए। कहा जाता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है कुशीनगर में हुआ था। शूद्रों द्वारा भोजन जब करवा दिया गया तो इसकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ था। आपको बताना है किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब होगा अभिधम्म पिटक। इसका सही जवाब होगा अभिधम्म पिटक जो है ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। चलिए अगला है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में जो है बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो जो है 16 जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा काशी और श्रावस्ती। काशी और श्रावस्ती जो था बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। इनमें से काशी और श्रावस्ती शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल था। राजगृह और चंपा शामिल था। साकेत और कौशाम्बी शामिल था। उज्जैनी और तोसली शामिल था, लेकिन काशी और श्रावस्ती शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग वेद के में जो लोग होते थे वह किसकी पूजा करते थे? तो उस समय जो है प्राकृतिक पूजा करते थे लोग, प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल तक जो है किसकी पूजा होने लगी? तो उस समय जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होने लगी। अगला है
बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने किया है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के कौन शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य जो सभी थे, आनंद एवं उपाली भी था, कश्यप भी था, सारिपुत्र और गौद्रलायन भी था, मतलब इनमें से सभी था गौतम बुद्ध के शिष्य। चलिए अगला है, कुंडलवन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन के काल में संपन्न हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में यह जो है संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सलेखन कैकलेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो मृत्यु का विधान जो है जैन धर्म में है। मृत्यु का विधान जो है जैन धर्म में है। नाथमणि का संबंध किससे है? नाथमणि का जो संबंध था किससे था, किस धर्म से था? तो यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित था। नाथमणि का संबंध जो था वैष्णव धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह जो था शैव धर्म के अनुयायी था। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि जो है शैव धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्पार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो यह जो था शैव धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भवभूति के लेखक मालती माधव, या ऐसे भी कह सकते हैं मालती माधव के लेखक भवभूति किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो यह जो है कपालिक संप्रदाय का उल्लेख किया हुआ है। यह जो है कपालिक संप्रदाय का उल्लेख किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया हुआ है? तो यह जो है पशुपतिनाथ का जो है ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? तो उस समय जो आंदोलन का जनक था बासबन्ना। कौन था? बासबन्ना था। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक जो है कितने स्तूप बनवाए? तो यह जो है लगभग 84,000 स्तूप बनवाए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? आपको बताना है हीनयान पुस्तक जो है किस भाषा में है? तो यह जो है पाली भाषा में हीनयान पुस्तक लिखी गई है। महावीर